हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी स्वॉर्ड ऑफ कमिंग का एपिसोड नंबर 8। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अपने दोस्त का बदला लेने के लिए चेन पिंग निंग्याओ के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। साथ ही उसने लॉर्ड जैंग से भी एल्डर युआन को खत्म करने के लिए मदद मांगी, मगर उनकी कुछ शर्तें थी, इसलिए चेन पिंग खुद ही अपने रिवेंज मिशन पर निकल पड़ा। उसका टारगेट था मिस टाओजी, जो कि एल्डर युआन की यंग मास्टर है। उस लड़की पर बार बार स्लिंग शॉट से अटैक कर रहा था, तो ली फैमिली के लोग उस बच्ची को बचाने की कोशिश में लग गए। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते कि ली फैमिली के ढेर सारे लोग चेन पिंग को मारने के लिए पहुंच चुके हैं। साथ ही टाओजी चेन पिंग से कह रही थी कि तू बस थोड़ी देर सब्र कर, मेरे ग्रैंडपा युआन तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मगर चेन पिंग पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था और अब वो अचानक से वहाँ से चला गया। ये देख टाओजी काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो कहने लगी कि वो बंदा हमें बस उकसाना चाहता था और उसने अपना काम कर दिया। अब थोड़ी देर बाद एल्डर युआन ली मेंशन पहुंच चुका था। उसने आधे ही दरवाजे को तोड़ दिया, जिसके बाद वो गुस्से में ली फैमिली के हेड को बाहर आने के लिए कहने लगा। ली फैमिली का हेड ली होंग तो युआन को गुस्से में देखकर बहुत ज्यादा डर गया। इधर टाओजी अपने परिंदे के साथ खेलते हुए कहने लगी कि ग्रैंडपा, ली फैमिली किसी काम की नहीं, तो तुम मुझे इन निकम्मे लोगों के भरोसे छोड़कर कैसे जा सकते हो। दरअसल यहाँ पर वो एल्डर युआन को भड़काने का काम कर रही थी, जिस पर युआन कहता है मिस, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिसके बाद वो ली फैमिली के हेड के सिर को अपने एक ही हाथ में जकड़ लेता है। तो ली होंग डर के मारे कहने लगा कि मैं जानता हूँ इसमें हमारी ली फैमिली की बहुत बड़ी गलती है, मगर वो बंदा जिसने मिस टाओजी पर अटैक किया था वो तो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, उसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं था। जिस पर टाओजी की थी, हाँ ये बात तो मैं भी जानती हूँ, और आज वो यहाँ पर मुझे मारने नहीं आया था, मगर वो कल शायद मुझे मारने आ सकता है। जिस पर ली होंग कहने लगा प्रिंसेस, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम यहाँ की सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा देंगे। ये सुनकर युआन उसे काफी गुस्से में पीछे पुश कर देता है। साथ ही वो कह रहा था कि बताओ वो लड़का कैसे दिखता था, कहीं वो फटे कपड़े पहनने वाला दुबला पतला लड़का तो नहीं है। जिस पर वो लोग कहते हाँ वो बंदा बिल्कुल हार्मलेस नजर आ रहा था। तो युआन कहता है अच्छा तो ये वही है शियान का दोस्त चेन पिंग, उसने जानबूझकर यहाँ आकर हमें उकसाने की कोशिश की है। खैर ली होंग, अब तुम यहाँ पर कोई मामूली कल्टीवेटर्स नहीं रखोगे, बल्कि यहाँ मुझे पावरफुल कल्टीवेटर्स की जरूरत होगी जो मिस टाओजी को बचा पाए। जिस पर ली होंग कहता है कि इस बार मैं हमारे फैमिली के ओल्ड एंसेस्टर को ही मिस टाओजी की हिफाजत की जिम्मेदारी दूंगा, साथ ही मैं भी यहाँ पर पर्सनली पहरा दूंगा ताकि मिस टाओजी सेफ रहे। इधर युआन कहने लगा कि पता नहीं इस अटैक के पीछे विंड एंड थंडर गार्डन का हाथ है या फिर ये भी उस जैंग जिनशान की चाल है। चलो कोई भी हो, पहला मैं उस चेन पिंग को खत्म करूंगा, उसके बाद मैं उस विंड एंड थंडर गार्डन के लूमा चाओ को भी ठिकाने लगा दूंगा। और अब वो जाते वक्त टाओजी से प्रॉमिस करता है कि अब इस मेंशन में कोई इंसिडेंट नहीं होगा, जो सुनकर मिस टाओजी काफी ज्यादा खुश हो गई। इधर युआन एक बंदर जैसी छलांग लगाते हुए सीधे चेन पिंग के घर के सामने कूद गया। वो कहने लगा कि शायद ये लड़का अपने दोस्त का बदला लेना चाहता है, और मेरे ख्याल से वो बिल्कुल भी मुझसे नहीं डरता, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। वो एक कल्टीवेटर ना होकर मामूली सा बंदा है, मगर मैं तो बस उसे मारते वक्त उसकी आंखों में मौत का खौफ देखना चाहूंगा। और उसी वक्त युआन पर एक एरो से अटैक हो जाता है, मगर युआन ने उसे कैच कर लिया। वो देखता है कि ये अटैक किया है उसी की शिकार चेन पिंग ने। अब चेन पिंग उसे देखते ही वहाँ से भागने लगा, तो युआन एक बहुत बड़ी छलांग लगाते हुए सीधे उसके सामने आकर कूद जाता है। वो हंसते हुए चेन पिंग को एरो ब्रेक करके कहने लगा कि बता तू कैसे मरना पसंद करेगा, मगर चेन पिंग इसका कोई जवाब नहीं देता। वो तो तुरंत ही यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए भागना शुरू कर देता है। युआन भी बड़ी ही तेजी से उसका पीछा कर रहा था। अब ये लोग थे रूफ पर, तो युआन तुरंत ही अपनी पावर्स की मदद से उस रूफ को ही ब्रेक करना शुरू कर देता है, मगर तब तक चेन पिंग ने वहाँ से जंप लगा दी थी। ये देख युआन एक बार फिर से उसे पंच हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी चेन पिंग उसके हाथ से बच के नीचे आ गया। अब युआन वहाँ भी पहुँच जाता है। वो बड़ी ही तेजी से चेन पिंग को मारने की कोशिश कर रहा था, मगर चेन पिंग है जो उसके हाथ ही नहीं लगता। वो दोबारा से छतों पर जंप लगाते हुए एक साथ 3 एरो से युआन पर अटैक कर देता है, जिसमें से एक एरो तो उसे हिट हो गया था। जो देख युआन ने सीधे एक मिट्टी के जार से चेन पिंग पर अटैक कर दिया, और चेन पिंग उस अटैक से खुद को संभाल पाई इससे पहले युआन वहाँ पर पहुँच चुका था। उसे लग रहा था कि अब चेन पिंग उसके हाथ से बच नहीं सकता, मगर उसे ये नहीं पता कि वहाँ पर चेन पिंग ने ऑलरेडी एक ट्रैप सेटअप किया है। वो वहाँ लगाई हुई रोप को खींचकर सीधे उस रूफ को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे युआन भी धड़ाम से नीचे पटक गया था। वेल इस सारा तमाशा लॉर्ड जैंग बड़े ही आराम से देख रहा था। वो कहता है युआन तो बहुत पुराना बिस्ट है, मगर फिर भी वो इस छोटे से चेन पिंग को कैच नहीं कर पाया। मेरे ख्याल से आज युआन का दिन खराब है। तभी सोंग जिनशिन उससे पूछने लगा क्या वाकई आप इस फाइट में इंटरफेयर नहीं करोगे, जिस पर वो कहते ना बिल्कुल नहीं, मैं तो देखना चाहूंगा कि वो कमजोर बंदा 10,000 साल पुराने बिस्ट को किस तरह से टक्कर देगा। सच बताओ तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ।
इधर युवान एक अबैंडन घर में बैठा हुआ था और तभी चेनपिंग रूफ पर खड़े रहे उसे देखने लगा। युवान कहते चेनपिंग, मुझे लगा ही नहीं था कि तुम्हारे जैसा कमजोर बंदा मुझे इतना परेशान कर पाएगा। तुमने मेरी हर एक मूव को एंटिसिपेट करते हुए उन्हें फेल कर दिया। मानना पड़ेगा तुम्हारे पास जिगरा है। और तभी चेनपिंग उस पर अपने एरो से अटैक करते हुए कहने लगा कि कमीने, अभी तो तुझे पता ही नहीं कि मैं तेरे साथ आगे क्या करने वाला हूँ। मगर युवान उसके एरो को डॉच करते हुए सीधे उसके एरो एंड बो को एक ही रॉक में तोड़ देता है। वो कह रहा था, बच्चे कि तुम्हें ये लग रहा है कि मेरे से 10 कदम दूर रहने से तुम मुझसे बच पाओगे। जिसके बाद वो अपने एक टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है जिससे अर्थ की सारी पावर्स उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही थी। वो एनर्जी फ्लो बड़ी तेजी से युवान की बॉडी में एंटर कर देता है। उस एनर्जी से चेनपिंग को भी तकलीफ होने लगी, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से जंप लगाकर नीचे आ जाता है। चेनपिंग को पता था कि युवान की पावर इंक्रीज हो चुकी है। इधर युवान एक ही सेकंड में उस घर को तोड़ के बाहर आ चुका था। वो देखता है कि चेनपिंग बड़ी ही तेजी से साइड के रूफ पर भाग रहा है, तो उसने दीवारों को ही तोड़ना शुरू कर दिया, जिस वजह से चेनपिंग सीधे हवा में उछल जाता है। और उसी वक्त युवान चेनपिंग एक जोरदार पंच हिट कर देता है। ऐसे ही पंच से उसने शियान को भी घायल किया था। अब हम देख पाते हैं कि चेनपिंग घसीटते हुए काफी दूर पहुंच चुका है। इधर युवान ने अपनी पावर्स को इंक्रीज करने की वजह से उस पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। वही दूसरी तरफ लॉर्ड ज़ैंग सोंग जिनशिन को बताने लगा कि भले ही ओल्ड बीस्ट जैसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स अपनी पावर्स को एक्सट्रीम लेवल तक बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस टाउन में कोई आउटसाइडर ज्यादा देर तक अपनी मनमानी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर हेवनली वे का राज है। हेवन के रूल्स इनकी पावर्स को सप्रेस कर देते हैं। जितना हायर कल्टीवेशन उतना हायर सप्रेशन। अब यहाँ पर इस 10,000 साल पुराने ओल्ड बीस्ट ने डिवाइन मेथड का यूज करके जबरदस्ती अपनी ब्रीदिंग को चेंज किया है और इसे ही कहते हैं चीटिंग। तो सोंग जिनशिन उससे पूछता है कि इस चीटिंग का खामियाजा क्या होगा, जिस पर ज़ैंग बताता है कि इस ओल्ड बीस्ट को अपनी जिंदगी के कई सारे दशक गंवाने पड़ेंगे, यानी कि उसकी लाइफ स्पैन कम हो जाएगी, या फिर वर्स्ट के सिनारियो में इसकी 10,000 सालों की कल्टीवेशन एक ही पल में डिस्ट्रॉय हो सकती है। इधर युवान ने अपने पावर्स को रिलीज करते हुए सप्रेशन को हटा दिया। वो कहता है, चेनपिंग, तुम्हारी वजह से मैं अपनी ब्रीदिंग को चेंज करके अपनी लाइफ को शॉर्ट कर चुका हूँ। अब तो इस नुकसान की भरपाई तुम्हें करनी होगी। इधर हम चेनपिंग को देखते हैं जो कि जैसे तैसे उठ गया था और इस बार वो बड़ी स्टाइल के साथ युवान की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट कर देता है। ये देखकर तो युवान भी थोड़ा सा हैरान हो गया। वो कहता है, लड़के, वाकई तुम में कुछ तो खास बात जरूर है। और तभी चेनपिंग ने उसके सामने अपना थंब डाउन करके उसे एहसास दिला दिया कि वो हमारे हीरो के सामने एक लूजर है। इधर लॉर्ड ज़ैंग भी चेनपिंग की इस एटीट्यूड को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो कह रहा था कि ये लो भाई, तेवर हो तो इस बंदे के जैसे। मेरे ख्याल से युवान के लिए चेनपिंग ही सबसे बेस्ट अपोनेंट है। और तभी लॉर्ड ज़ैंग को फील होता है कि कोई तो ली मैंशन में घुस चुका है। वो कहने लगा कि एक और सरप्राइज, यहाँ पर चेनपिंग अकेला नहीं है, उसने बैकअप प्लान प्रिपेयर किया होगा। अब तो मैं देखना चाहूंगा कि ये बंदा अपने शातिर दिमाग से ऐसा क्या करेगा जिससे ओल्ड बीस्ट उसके सामने हार मान ले। मेरे ख्याल से चेनपिंग युवान को एक बार फिर से अपनी ब्रीदिंग चेंज करने पर मजबूर करने वाला है। इधर चेनपिंग सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने ब्रोकन पोर्सिलेन का आर्मर पहना हुआ है, वरना इस मंकी मास्टर के ब्लो से तो मैं ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता। और ये बात युवान भी जान गया। वो कहता है, प्रोटेक्टिव आर्मर पहनने के बावजूद भी तुझे मरना होगा। तेरा ये आर्मर मेरे सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। इधर चेनपिंग दोबारा से भागना शुरू कर देता है। वो बुरी तरह से घायल हो चुका था, इसलिए अब उसे और ज्यादा केयरफुल रहना होगा। तो युवान ने भी गुस्से में आकर उसके पीछे छलांग लगा दी। वही दूसरी तरफ हम लूमा चाओ को देखते हैं। गाइस, ये विंड थंडर गार्डन क्लैन का बंदा है और ये चुप कर युवान पर नजर रखे हुए था, जो कि एल्डर युवान का दुश्मन क्लैन है। लूमा चाओ सोचता है कि फिलहाल तो युवान का पूरा ध्यान चेनपिंग पर है, तो मैं सही मौका मिलते ही अपनी फ्लाइंग सोर्ड को एक्टिवेट करके उस युवान की गर्दन ही उड़ा दूंगा। युवान को मारने का इससे अच्छा मौका मुझे दोबारा कभी नहीं मिल सकता। इधर युवान चेनपिंग को टाउन की हर एक गली में ढूंढ रहा था। वो कहता है, बच्चे, देर सवेर तुम्हें मेरे सामने आना ही पड़ेगा। और उसी वक्त चेनपिंग ने अपने स्लिंग शॉट का यूज करते हुए उस पर हमला कर दिया, मगर युवान उसी रॉक को कैच करके सीधा चेनपिंग पर उसे फेंक के मारता है। हालांकि चेनपिंग वहाँ से साइड में हटते हुए पत्थर सीधा एक घर पर जाके टकरा जाता है। और अब चेनपिंग ने युवान पर ढेर सारे पत्थर फेंक के मारना शुरू कर दिया, जिससे वो यहाँ से वहाँ मूव होते हुए बचता जा रहा था। थोड़ी देर बाद युवान इस पत्थरबाजी से तंग आकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे चेनपिंग की पत्थरबाजी बंद हो गई। मगर युवान तब तक काफी ज्यादा भड़क चुका था, इसलिए वो दोबारा से अपनी ब्रीदिंग को चेंज करना शुरू कर देता है, यानी कि यहाँ पर वो एक बार फिर से अपनी पावर्स को इंक्रीज कर रहा था। वो अर्थ की सारी पावर को एब्जॉर्ब करते हुए कहने लगा कि बच्चे, तू पूरी तरह से हेवनली सप्रेशन पर डिपेंड है। तुझे ये लगता है कि मैं हेवनली सप्रेशन के हाथों मारा जाऊंगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन एक बात तुम्हें दिल से कहना चाहूंगा कि तूने मेरे जैसे पावरफुल बीस्ट को डू और डाई सिचुएशन में डाल दिया
लिया है। वाकई इस बैटल में मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा। इधर चेनपिंग उस अर्थ एनर्जी के फ्लो के अगेंस्ट भाग रहा था, मगर उसकी स्पीड धीरे धीरे करके कम होने लगी क्योंकि अर्थ की एनर्जी उसे पीछे की तरफ खींच रही थी। चेनपिंग कहता है कि अब मैं इसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता, अब सारा कुछ निंग्याओ पर निर्भर करेगा। इधर युवान अपनी पूरी ताकत लगाकर डिवाइन टेक्निक का यूज कर रहा था, जिससे चेनपिंग का चलना भी मुश्किल हो गया और अब वो भी उस एनर्जी फ्लो में जकड़ते हुए सीधा युवान की तरफ जाने लगा। थोड़ी देर में उस सीधा जाकर युवान के सामने पटक जाता है। इधर हम देख पाते हैं कि युवान की पूरी बॉडी से एनर्जी रिलीज हो रही है और वो बड़े ही गुस्से में चेनपिंग की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन चेनपिंग ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो इतनी बदतर हालत में भी युवान पर स्लिंग शॉट से अटैक कर रहा था, जो देखकर युवान को हंसी आने लगी और अब वो धीरे धीरे करके चेनपिंग की तरफ आगे बढ़ने लगा। चेनपिंग को पता था कि अब वो यहाँ से भाग नहीं सकता। वही दूसरी तरफ हम लुमा चाओ को देखते हैं, जिसने तुरंत एक फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए फ्लाइंग सोर्ड को समन कर लिया। वो फ्लाइंग सोर्ड बड़े ही आराम से युवान की तरफ आगे बढ़ रही थी। वहीं पर युवान चेनपिंग से कहता है, बच्चे तुमने एक गलत रास्ते का यूज किया है, ये रास्ता तुम्हें कल्टीवेशन के माउंटेन्स पर नहीं बल्कि मौत के करीब ले जाएगा। और अब वो अपने पावरफुल पंच को भी प्रिपेयर कर लेता है ताकि एक ही पंच में चेनपिंग का काम तमाम हो जाए, मगर इससे पहले कि युवान चेनपिंग को मार पाए उसी वक्त लुमा चाओ ने अपनी फ्लाइंग सोर्ड को प्रिपेयर करते हुए सीधा युवान पर हमला कर दिया। हालांकि युवान उसे समय रहते ही देख लेता है तो उसने तुरंत एक शील्ड का यूज करते हुए उस फ्लाइंग सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो कहता है, मैं जानता हूँ कि ये अटैक विंड एंड थंडर गार्डन ने किया है, तुम लोगों में बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं कि तुम मेरे सामने आकर मेरा मुकाबला कर पाओ। और तभी चेनपिंग उसे आवाज देता है कि बुढ़ाओ जरा इधर देख। और फिर चेनपिंग ने उसके सामने एक सिग्नल भेज दिया, जिसे देखकर युवान समझ जाता है कि चेनपिंग का कोई बैकअप प्लान होगा। तो तुरंत ही ली मैंशन की तरफ देखने लगा, जो कि अब पूरा आग के लपटों में घिर चुका है। युवान तो ये सब देखकर काफी ज्यादा भड़क गया था। अब उसके लिए चेनपिंग को मारने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है मिस टाओजी की जान बचाना, जो कि फिलहाल ली मैंशन में है। इधर चेनपिंग बड़े ही कूल अंदाज में उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगा, क्योंकि उसे पता था कि युवान अब मेरा पीछा नहीं करेगा। और होता भी वैसे ही, युवान बड़ी ही तेजी से छतों पर जंप लगाते हुए सीधा ली मैंशन की तरफ रवाना हो चुका था। वहीं पर हम चेनपिंग को देखते जो कि युवान के जाने के बाद नीचे आ जाता है। उसने अपना प्लान पूरी तरह से एग्जीक्यूट किया था और अब हमें ली मैंशन दिखाया जाता है, जहाँ पर निंग्याओ ने ही आग लगाई थी। अब वो अपना काम पूरा करके वहाँ से जाने वाली थी कि तभी उसकी नजर पड़ती है लॉर्ड ज़ैंग पर। गाइस, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि ये सब चेनपिंग के प्लान का हिस्सा था। उसने निंग्याओ को बताया था कि मेरा सिग्नल मिलते ही तुम ली मैंशन में जाकर आग लगा देना, ये फायर बस एक डिस्ट्रैक्शन होगी ताकि हमें अपनी चाल चलने का मौका मिले। अगर हमारी ये मूव कामयाब हो गई तो हम पूरे बैटल का रुख ही बदल सकते हैं। साथ ही हम फोर्सफुली उस युवान को और एक्स्ट्रा पावर्स ऐड करने पर मजबूर करेंगे। अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो इस प्लान में हम लकी साबित हो सकते हैं, क्योंकि फिर वो बंदा हमारी मदद करने जरूर आएगा। दरअसल यहाँ पर ये लोग लॉर्ड ज़ैंग की बात कर रहे थे। निंग्याओ कहती, चेनपिंग हमें गारंटी से नहीं कह सकते कि लॉर्ड ज़ैंग इस बैटल में दखल देगा। तो चेनपिंग कहता है, अगर वो इंटरफेयर नहीं भी करेगा तो कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने उसकी एक भी शर्त को पूरा नहीं किया था, लेकिन चाहे जो भी हो जाए इस बैटल में हमारा फायदा जरूर होगा। और वही सारी प्लानिंग याद करके निंग्याओ के फेस पर ईवल स्माइल आती है। वो कहती, चेनपिंग मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा स्मार्ट होगे। और अब वो एल्डर युवान के वहाँ आने से पहला ही तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। इधर लॉर्ड ज़ैंग देखता है कि एल्डर युवान छतों पर जंप लगाते हुए सीधा ली मैंशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। दरअसल लॉर्ड ज़ैंग और युवान पुराने दुश्मन थे और इन्हें स्मॉल टाउन में फाइट करना अलाउड नहीं, मगर चेनपिंग ने वहाँ पर जंग का माहौल ऑलरेडी बना लिया था। तो लॉर्ड ज़ैंग भी डिसाइड करता है कि वो इस बहती गंगा में हाथ धो लेगा। वो सॉन्ग जिनशिन से कहने लगा कि तुम्हारे राजा ने अपना मन बदल लिया है, यहाँ पर मुझे युवान को सबक सिखाना ही होगा। वो बंदा मेरी जरा भी इज्जत नहीं करता, अगर मैंने उसे यहाँ पर मनमानी करने दी तो हमारी जिनशिन फैमिली का नाम मिट्टी में मिल जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। और अब वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बड़ी ही तेजी से युवान के साथ भिड़ जाता है। उन दोनों ने एक दूसरे पर बहुत ही खतरनाक पंच से हमला कर दिया था, जिससे बहुत ही फियर्स एनर्जी रिलीज होने लगी। वही दूसरी तरफ टाउन के लोग धीरे धीरे जागने लगे। वो कहते, पता नहीं ये लोग आधी रात में फाइट क्यों कर रहे हैं, अब तो इस टाउन में हमारा सोना भी मुश्किल हो गया है। और तभी उनकी नजर पड़ती है लुमा चाओ पर, जिसके सिर पर अभी भी वो फ्लाइंग सोर्ड टंगी हुई थी। एक बच्चा ये देखकर कहने लगा कि देखो इस पागल ने तो अपने सिर से एक सोर्ड बाहर निकाली है। और तभी एक बहुत बड़ी दीवार आकर लुमा चाओ की सोर्ड पर गिर जाती है, मगर उसकी सोर्ड ने दीवार के 2 टुकड़े कर दिए थे, जो देखकर वो बच्ची तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। इधर लुमा चाओ ने जैसे तैसे अपनी फ्लाइंग सोर्ड को कंट्रोल कर लिया था। वो चैन की सांस लेते हुए कहने लगा कि बाप रे, बाल बाल बच गया, ये सोर्ड तो उस युवान को मारने की बजाय मुझे ही खत्म कर देती। और तभी वो देखता है कि
उसने जिस घर को गिराया था वहाँ का बंदा अभी भी सो रहा है। घर तो टूट के खत्म हो गया मगर इस बंदे को कोई एहसास नहीं और ये देखकर उसकी बीवी उसे गालियाँ दे रही थी। वो कहती है कि जरूर से मेरी अकल घास चरने गई होगी इसलिए तो मैंने तेरे जैसे निकम्मे के साथ शादी की। तो लूमा चाओ तुरंत ही उसे गोल्ड कॉइन देकर कहने लगा कि प्लीज आप चिल्लाना बंद कर दीजिए। वो क्या है ना मुझे शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो औरत तुरंत ही उस गोल्ड कॉइन को पॉकेट में रखते हुए कहने लगी कि मेरे घर की कीमत इससे ज्यादा होगी, चलो जल्दी से और कुछ कॉइन्स निकालो। और तभी उसके पति की नींद खुल जाती है। तो उस औरत ने लूमा चाओ से झगड़े करना छोड़कर सीधा अपना पूरा फोकस हस्बैंड पर कर दिया। वहाँ पर हम स्मॉल टाउन के गेट कीपर वांग को देखते हैं। अभी बंदा यहाँ पर क्यों आया था ये शायद हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। वही दूसरी तरफ हम युआन को देखते हैं जो कि काफी पीछे पुश हो गया था। वो कह रहा था डेली डायनेस्टी के लॉर्ड ज़ैंग, मैं जानता हूँ तेरी 3 ग्रेट हॉबीज है। पहली ये कि तू लोगों को मार के उनकी खोपड़ियों से टावर बनाता है। तेरी दूसरी हॉबी है जीनियस लोगों को खत्म करना और तीसरी है इमॉर्टल्स के साथ बैटल करना। मेरे ख्याल से मैंने तेरे बारे में जितने भी रूमर्स सुने थे वो सब सच है। और उसी वक्त लॉर्ड ज़ैंग ने बड़ी ही स्टाइल के साथ अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। इधर युआन भी फाइट के लिए रेडी हो चुका था और अब वो दोनों लोग सीधे एक दूसरे की तरफ भागने लगे। इन्होंने बड़ी ही तेजी से एक दूसरे पर पंच हिट कर दिया था जिससे वहाँ पर बहुत ही तेज रोशनी रिलीज होने लगी। इन दोनों की जबरदस्त पावर आसपास के इलाके को शेक कर रही थी जिससे ली मैंशन के लोग तो हवा में फ्लोट होने लगे। इस स्पिरिचुअल पावर को देखकर हम लॉर्ड ज़ैंग की पावर्स का अंदाजा लगा सकते हैं। और अब इन दोनों ने अपने अल्टीमेट पावर्स को एक्टिवेट कर दिया जिससे युआन के पीछे बहुत ही खतरनाक ओल्ड एप क्रिएट हो गया था और इसी वजह से तो युआन को मंकी फेस मास्टर कहा जाता है। वहीं पर लॉर्ड ज़ैंग ने भी बड़ी ही कुल अंदाज में अपने ड्रैगन को एक्टिवेट कर दिया जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा शानदार थे। युआन उससे कहता है कि देखता हूँ तू मेरा ये पंच कैसे झेल पाएगा, जो सुनकर लॉर्ड ज़ैंग बस उसे एक किलर लुक देता है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस लॉर्ड ज़ैंग की पावर्स आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।